एक समय की बात है, चंदनवन के जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। जंगल काफी बड़ा और हरियाली से भरा हुआ था। उसी जंगल के एक हिस्से में एक घमंडी बैल रहता था, जिसका नाम मोती था। मोती का शरीर बहुत मजबूत था और उसकी शक्ति के बारे में सभी जानवर जानते थे। वह अपने शरीर और ताकत पर इतना घमंड करता था कि किसी भी जानवर को वह अपनी बराबरी का नहीं मानता था। एक दिन मोती जंगल में घुसा और शेर के बारे में सुना, जो जंगल का राजा माना जाता था। मोती ने सोचा, शेर, हाँ, वह क्या, वह मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। उसने तुरंत जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर चल दिया। राजा शेर अपनी गुफा में आराम से बैठा था। तभी मोती उसके पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, राजा शेर, मैंने सुना है कि तुम इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। राजा शेर ने शांति से उसकी बातों को सुना और फिर से कहा, तुम्हारी ताकत में कोई संदेह नहीं है मोती, लेकिन ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती। असली ताकत और बहादुरी कभी भी शारीरिक बल से नहीं मापी जाती। मोती ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों का जवाब जल्दी ही दूंगा। और फिर उसने राजा शेर को चुनौती दी। अगर तुम मुझसे बहादुर हो तो मुझे एक चुनौती का सामना करने दो। हम दोनों को मिलकर देखना होगा कि कौन ज्यादा बहादुर है। राजा शेर ने विचार करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ बल से नहीं होगा। मैं तुम्हें एक असली चुनौती दूंगा, और वह चुनौती है समझ और साहस की। मोती ने फौरन स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती भी स्वीकार करता हूँ। राजा शेर ने मोती को बताया, जंगल के एक हिस्से में गहरा और खतरनाक दलदल है। वहां जाने के लिए दोनों को एक साथ मिलकर उस दलदल के अंधेरे और भयावह रास्ते को पार करना होगा। यह जंगल इतना खतरनाक है, हमें समझदारी से काम करना होगा, तभी हम वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। मोती ने अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहा, तुम बस मेरे साथ आओ, मैं इस दलदल को पार कर लूंगा। दोनों ने चलना शुरू किया। रास्ते में मोती ने अपनी ताकत का कई बार प्रदर्शन किया, जैसे भारी भरकम पत्थर उठाकर फेंकना, लेकिन दलदल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं आया। जैसे ही वे दलदल में घुसे, मोती ने महसूस किया कि उसके भारी कदमों से दलदल और गहरा हो रहा है। वह जल्दी ही फंसने लगा। राजा शेर ने उसकी मदद की और कहा, तुम्हें समझना होगा कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता मोती, अब तुम्हें अपनी समझ का प्रयोग करना होगा। मोती ने राजा शेर की बातों को ध्यान से सुना। राजा शेर ने मोती को बताया कि उन्हें दलदल के बीच के ठोस हिस्से पर चलने का तरीका ढूंढना होगा। शेर ने ध्यान से रास्ता देखा और धीरे धीरे मोती को मार्गदर्शन किया। मोती ने शेर की सलाह मानी और फिर दोनों ने मिलकर दलदल के सबसे गहरे हिस्से को पार किया। मोती ने महसूस किया कि शेर की सूझबूझ और धैर्य से उन्हें सही रास्ते पर लाया। जब वे दलदल से बाहर निकले तो मोती की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि केवल शारीरिक ताकत से काम नहीं चलता। शेर के धैर्य, समझ और मार्गदर्शन से ही उसे बचाया। राजा शेर ने मोती से कहा, अब तुम समझ गए हो ना मोती कि असली ताकत क्या है। इस जंगल में जो समझदारी से काम करता है वही असली शक्तिशाली होता है। मोती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, अब मैं समझ गया। केवल बल से काम नहीं चलता, समझ और साहस से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अब से मोती ने जंगल के बाकी जानवरों से घमंड नहीं किया। वह अब शेर से सीखा और समझदारी से काम लेने लगा। शेर और मोती अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर जंगल में शांति और सहकारी का माहौल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब तक हम सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड करते हैं, तब तक हम अपने असली शक्ति के स्रोत को नहीं पहचान पाते।
असली ताकत समझ, साहस और धैर्य में होती है।